हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जय टीच हेल्प में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आर एस सी आई टी आई लर्नर के अंदर मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन सी, यानी जो आपके आर एस सी आई टी के अंदर जो 15 असिस्टमेंट लगते हैं, यानी इंटरनल असिस्टमेंट है, वो बताने जा रहा हूँ। आपके यूनिट नंबर है 7, यानी राजस्थान नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं। उसके अंदर जो आपके मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं यूनिट नंबर 7 से, और वो आते हैं आपके इंटरनल असिस्टमेंट के अंदर पूछे जाते हैं और आर एस सी टी एग्ज़ाम के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो हम पढ़ते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, भामाशाह कार्ड में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। यानी जो राजस्थान में जितने नागरिक हैं उनके पास तो हर एक घर के अंदर भामाशाह कार्ड मिलेगा। ठीक है, अब तो जन आधार आ गया, ठीक है, लेकिन उसके जैसे ही काम करता है। भामाशाह कार्ड में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। 4G, कोर बैंक, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, बोथ बी एंड सी। तो जो भामाशाह कार्ड उसके अंदर टेक्नोलॉजी एक तो आपके है कोर बैंक के, जो आपके पैसे देता है। भामाशाह कार्ड के थ्रू जो पैसे मिलते हैं ना, वो आपके मिलते हैं कोर बैंक के द्वारा। और उसके अंदर बायोमेट्रिक मतलब आपका जो अंगूठा होता है जो पैसे निकालता है, उसके अंगूठे का फिंगर स्कैन चाहिए। ठीक है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। तो इसके अंदर दोनों होगा, बोथ, यानी ए बी और सी। ओके, आगे वाला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा एक ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है। ठीक है, किसका नहीं है, ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है। बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, या गवर्नमेंट टू एजुकेशन, या बिजनेस टू बिजनेस। तो इसके अंदर आपके होगा कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर। ओके, कौन सा होगा, सी टू सी। ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार कौन सा नहीं है, ये मतलब इसका प्रकार नहीं है ई गवर्नेंस का। ओके, नहीं और है के अंदर क्वेश्चन में बहुत अंतर हो जाता है। निम्न में से क्या ई गवर्नेंस आधारित सेवाओं का लाभ है। ई गवर्नेंस आधारित सेवाओं का अब देखो लाभ क्या क्या है। ट्रांसपेरेंसी, ऑटो कनेक्टिबिलिटी, स्पीड। तो इसके अंदर आपको तीनों मिलेगा, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी मिलेगा। ओके, आगे वाला क्वेश्चन देखो। बेरोजगारी को पंजीकृत करने के लिए यानी RSY ऋण राशि के तहत दिए जाने वाली ब्याज की दर क्या है। 5%, 4%, 8% और 7%। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, 4%, यानी बेरोजगारी को जो पंजीकृत होता है किसके तहत, RSY, इसके थ्रू आपको कितने मिले, 4% ब्याज दर मिलेगा आपको। आगे 5वां क्वेश्चन देखो। राजस्थान ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है। राजस्थान का जो ई वॉलेट है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है आपके, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, नॉन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर होगा आपके ई वॉलेट है वो आपके क्या काम करता है, सॉफ्टवेयर जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट होता है ना, उसको काम करता है। ई वॉलेट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का कार्य करता है, यानी डॉक्यूमेंट को संभाल के रखता है। अगर आप उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसके अंदर वो मैनेज करके रखेगा। आगे वाला क्वेश्चन, G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन में ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है। देखो यहाँ पे पूरा रूप आ गया, या पूछ ले आपको संक्षिप्त रूप है, या पूरा नाम हो गया, या फुल फॉर्म होगी। तो वो क्या हो गया आपके C2C। इसे क्या होगा, C2C जो आपको हो जाएगा, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर। तो अब यहाँ पे देखो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर नहीं होगा, गवर्नमेंट टू कस्टमर ये भी नहीं होगा, इसके अंदर होगा गवर्नमेंट टू सिटीजन। ओके, आगे वाला EPDS यानी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं। जब आप राशन प्राप्त करते हैं आप सभी को मिलता है, जो गेहूँ मिलता है, चीनी मिलती है और चावल मिलते हैं।
EPDS के माध्यम से, ठीक है, राशन प्राप्त होता है ना वो। तो इसके अंदर आपको तीनों मिलते हैं, गेहूँ भी मिलता है, चीनी भी मिलती है और चावल भी मिलती है, यानी सभी ऑल ऑफ द वो। G2C में ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है। G2C इसका एक उदाहरण पूछ रहा है। अमेजॉन ऑनलाइन मार्केटिंग, DTH रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, लीज ऑफ रेसिडेंटली डेंट लैंड। तो इसके अंदर कौन सा होगा? सी, यानी लीज ऑफ रेजिडेंटली लैंड। आगे वाला क्वेश्चन देखो, BRS यानी भामाशाह रोजगार सृजन योजना, इसका देखो यहाँ पे पूरा आ गया, यानी BRS भामाशाह रोजगार सृजन योजना में किस तरह के बैंक हिस्सा लेते हैं? इसके अंदर कौन से बैंक हैं वो हिस्सा लेते हैं? कौन से बैंक आपके हिस्सा लेंगे? लोकल ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नेशनल बैंक। तो इसके अंदर आपकी कौन सी लेगी? भामाशाह जो सृजन योजना है इसके अंदर कौन कौन सी बैंक हैं जो होती है वो हिस्सा लेती है? तो वो आपके एक तो लोकल ग्रामीण बैंक होगी, एक कोऑपरेटिव बैंक होगी, एक नेशनल बैंक होगी। तो इसके अंदर क्या होगी? सभी। यानी जो आपकी ये योजना है, मान लो भामाशाह से कोई अगर एडमिट है आपके, तो भामाशाह जिस हॉस्पिटल के अंदर है तो उसे आपको लाभ मिलता है। ओके, आगे वाला क्वेश्चन देखो, EPDS का इस्तेमाल किस वर्ग के नागरिकों द्वारा किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इस्तेमाल किस वर्ग? तो इसके अंदर तो हो गया आपके APL, यानी APL का पूरा नाम क्या हो गया? पूरा नाम है अबव पावर्टी लाइन। ओके, आगे वाला क्वेश्चन बाद में है इसके अंदर ही, BPL। ओके, BPL का हो गया बिलो पावर्टी लाइन। सी है आपके ई पब्लिक ओनली। तो इसके अंदर दोनों हो गए आपके, जो APL होते हैं वो भी आपके इसके अंदर लाभ ले सकते हैं और BPL वाले भी ले सकते हैं। ओके, आगे वाला क्वेश्चन, EPDS का पूरा नाम है, यहाँ पे देखो EPDS का पूरा नाम, ई प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई पब्लिक डिस्पोजल सिस्टम। तो देखो इसका मतलब होगा ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, तो इसका आपके करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ई मित्र मॉडल किस तरह की सेवा है? ई मित्र जो आपके मॉडल है वो किस तरह की ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है? कौन सा है? G2C या C2C या B2C? तो आपके A और C दोनों होगा। C2C तो हो गया आपके कंज्यूमर, यानी कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। तो इसके अंदर आपके क्या होगा, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन या आपके कस्टमर या कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर। ओके, तो इसके अंदर होगा बोथ। आगे वाला क्वेश्चन, जन आधार योजना के उद्देश्य क्या है? यहाँ पे देखो भामाशाह पहले आया था, अब जन आधार आ गया। वोमेन एम्प्लॉयमेंट, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और डी है LF दो बो, यानी उपरोक्त सभी। तो ये आपके उद्देश्य है, यानी इसके विशेषता आप कुछ देखो तो एक प्रकार की मान सकते हो, ठीक है। बाद में है रोजगार सृजन योजना, यानी RSY। आपके पहले भी ये वर्ड आया था RSY, रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण चुकता राशि करने की अवधि क्या है? अगर आपने इसके थ्रू अगर लोन लिया है या ऋण लिया आपने, तो इसकी चुक्त की अवधि क्या है? कितने साल के अंदर आपको वापस देने पड़ते हैं पूरे पैसे? तो वो कैसे देने पड़ते हैं? 2.5 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर या नॉन।
तो आपकी क्या होगा, इसके अंदर 5 वर्ष के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ता है, ऋण चुकता करना पड़ता है, या एक अवधि होती है आपकी कि आपको इतना टाइम दिया जाता है, इतने टाइम के बाद आपको ऋण चुकता करना होगा। राजनेट में किस कनेक्टिविटी हेतु किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? जो आपके राजनेट में है उसके अंदर कनेक्टिविटी किस तरीके का इस्तेमाल, यहाँ पे तरीका देखो कौन सा है, सैटेलाइट, लेन या सवेन। तो राजनेट के अंदर आपको पूछे कि किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, तो सैटेलाइट का भी होता है, लेन का यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ये है ना आपके, ये आपके लोकल एरिया नेटवर्क है, एरिया नेटवर्क, ओके, स्वान, ठीक है। और बाद में है एल ऑफ द अबोव। तो इसके अंदर आपके तीनों ऑप्शन सही है। राज अगर कनेक्टिविटी की पूछे ना तो राजद्वारा किस तरह की सेवा है, राजद्वारा किस तरह की सेवा है, तो यहाँ पे देखो किस प्रकार की सेवा है। जीपीएस, जीपीएस का पूरा नाम हो गया ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन ये आपके बन गया कि जीपीएस का पूरा नाम, ठीक है, पूरा नाम पूछ ले, वो आपके यहाँ पे आ गया। बाद में पूछ ले जिस, यानी ग्रो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जोग्राफिकल, ओके, यहाँ पे पूछ लिया आपको, तो इसका भी पूरा नाम हो गया जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। बाद में पूछ ले कि जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स, जीएसटी का ये हो गया, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर आपका होगा राजद्वारा किस प्रकार की सेवा है। ये देखो क्वेश्चन, राजद्वारा किस तरह की सेवा है, तो वो किस प्रकार की है, जिस यानी जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। बाद में आगे वाला क्वेश्चन है, नागरिक किस माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सरकार द्वारा पहुंचा जा सकता है। अगर नागरिक सरकार को अगर शिकायत दर्ज करना चाहता है तो किसके थ्रू कर सकता है, कॉल सेंटर के द्वारा, या राजस्थान संपर्क ऐप के द्वारा, या आपके ई मित्र कियोस्कों के माध्यम से। तो वो आपके तीनों के माध्यम से अपनी शिकायत है या अपना जो भी कार्य है वो निवारण कर सकता है वहाँ पे, ओके। आगे वाला क्वेश्चन है, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना यानी BSBY का पूरा नाम क्या हो गया, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ किस तरह के मरीज को मिल सकता है। OPD यानी आउटडोर, क्या हो गया, आउटडोर पेटेंट डिपार्टमेंट, IPD इंडोर पेटेंट डिपार्टमेंट, या बोथ या नॉन। तो इसके अंदर होगा आपकी IPD, ठीक है। जो भी अगर सेवा मिलनी है मरीज को मिल सकती है, वो किसके थ्रू मिलेगी, IPD के द्वारा। राजमेघ के संदर्भ में शास का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे तात्पर्य आ गया, पूरा नाम भी आ सकता था, पूरा नाम या शक्तिपत रूप, ओके। तो यहाँ पे देखो इसका पूरा नाम क्या होगा सास का, सॉफ्टवेयर एस ए सर्विस। यहाँ पे देखो उल्टा कर दिया, सर्विस ए सॉफ्टवेयर, यहाँ पे सर्विस ए सॉल्यूशन दे दिया, यहाँ पे नो दिया। अब देखो जिसको तो याद होता है वो तो लिख देता है कि यहाँ सॉफ्टवेयर एस ए सर्विस, जिसको याद नहीं, कन्फ्यूज अगर एक दो बार देखा है उसने तो फिर वो यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाता है इन तीनों के अंदर कि क्या होगा, कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर सर्विसेज है या सर्विसेज ए सॉफ्टवेयर है या सर्विसेज ए सॉल्यूशन है, इसके अंदर वो कन्फ्यूज हो जाता है, ओके। तो आप यहाँ पे गलत कर देते हो क्वेश्चन। तो यहाँ पे याद रखना सॉफ्टवेयर पहले आएगा कि सॉफ्टवेयर के द्वारा सर्विस दी जाती है, ये याद रखना, ओके। निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के एक ई गवर्नेंस पहल का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे देखो पहल का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है, राज ई वॉलेट, या राज वेलफेयर, या राजस्थान सिंगल
ये आपके राजस्थान, सॉरी, साइन ऑन राज ई साइन, तो इसके अंदर आपका क्या होगा, राज वेलफेयर होगा। ये आपकी क्या है, ई गवर्नेंस का पहल का उदाहरण नहीं है। ओके, तो ये याद रखना, राज वेलफेयर। इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस के B2C का प्रकार एक उदाहरण है, प्रकार का एक उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे देखो कौन सा है, मोबाइल बिल पेमेंट, अगर मोबाइल का बिल है उसका अगर पेमेंट करना हो, LIC प्रीमियम पेमेंट, अगर LIC का अपने ले रखा है प्रीमियम, उसका अगर पेमेंट करना हो, या बहुत, या मनरेगा सर्विस, मनरेगा जो गाँवों के अंदर बीहड़ के अंदर लगते हैं, जिसको बोलते हैं बीहड़, जो आपके गवर्नमेंट ज़मीन होती है उसके अंदर काम करते हैं गाँवों के लोग। ओके, उसको बोलते हैं मनरेगा सर्विसेज, जोहड़ा। ओके, इनमें से कौन सा एक ई गवर्नेंस के B2C का सी प्रकार का एक उदाहरण है, उदाहरण बताना आपको कौन सा है। तो आपको कौन सा है, मोबाइल बिल पेमेंट कर सकते हैं आप B2C, और LIC प्रीमियम, कौन सा, LIC प्रीमियम पेमेंट, और एक मोबाइल बिल। कैसे होगा, बिजनेस टू यहाँ पे देखो कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर, तो आपने मान लो मोबाइल खरीदा है, कैसे, तो आप वहाँ पे उस शॉप के क्या हो, मान लो आपने खरीदा है तो आपके क्या हो, कस्टमर हो एक, ठीक है। वैसे अगर आप LIC अगर आपने ले रखी है, उसके अगर आप पहले अगर उसके पेमेंट देना है तो आप एक उसके कस्टमर हो LIC के, या आप जिस शॉप से आपने मोबाइल खरीद लिया तो आप उस एक शॉप के आप कस्टमर हो गए, यानी बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस के द्वारा कस्टमर, अगर बिजनेस करना है तो वो किसके द्वारा किया जाएगा, आपके कस्टमर के द्वारा किया जाएगा। ओके, तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका यूनिट नंबर 8 जल्द ही आपको मिलेगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। आपको RKCL के रिलेटेड सारे के सारे आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको RACT या अगर आपको एडवांस कंप्यूटर के अंदर कुछ सीखना है तो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप चैनल को चेकआउट कर लेना, और चैनल के अंदर जो वीडियो हैं उनको भी आप देख लेना कि आपको कौन से है कोर्सेज के रिलेटेड कोर्स करना है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।